देखिए, सुने हैं ना, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या लग गई है उन लोग को। अनाप शनाप लोग बक रहे हैं, अपने अपने जाल में लोग अपने फंस रहे हैं। जितने देर हो रहा है उतने और उग्र जो है ना इसमें भीड़ हो रहा है और बढ़ते जा रहे हैं लोग। संख्या जो है न्याय दिलाने के लिए मेरा पूरा विश्वास है। तो सम्राट चौधरी ने निर्णय लिया, उस सम्राट चौधरी की पुलिस से आप संतुष्ट हैं अब तक की कार्रवाई से? नहीं, अभी तो देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी कोई सरकारी तौर पर कोई हमको इस तरह का नहीं आया है संकेत। अभी तो क्या हम उस पर विश्वास करेंगे? कोई विश्वास नहीं है अभी। बहुत जो भी बोले हैं मीडिया के सामने बोले हैं, पब्लिक के सामने बोले हैं। हमको लग रहा है कि इनमें दम है। सुबह से लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। जमिनिया गांव से लेकर बिलौटी तक हम पहुंचे और छानबीन किए कि आखिरकार भरत भूषण तिवारी जी जो बार बार दावा कर रहे थे उन दावे के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन शहीद भरत भूषण तिवारी के घर पर इस वक्त हम हैं और हमारे साथ में उनके पिताजी हैं। कई सवाल हैं जो पटना में लगातार सवाल खड़े कर रही है, हम सीधा इनसे पूछेंगे। पहले तो तबीयत ठीक है चाचा जी आपका? दो चार शब्द हम बोलेंगे, बोल सकते हैं, इतना ही हमारा हौसला है। अभी पस्त है हम। तबीयत खराब चल रहा है। भरत भूषण तिवारी जी जिन लोगों की लड़ाई लगातार लड़ रहे थे, जिन लोगों के लिए वो शहीद हो गए, आज हमने उनसे मुलाकात किया। उन तमाम लोगों का कहना है कि वो हम लोगों के लिए शहीद हुए हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो हत्या की, वो गलत है। ये जब आपको पता चला कि जो एक जन हुजूम जो है वो आपके साथ है, ताकत तो मिली होगी जनता से? बहुत ताकत मिला है हमको। पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि ये अन्याय हुआ है, हम लोग न्याय दिला के रहेंगे। हमारे साथ पूरा जनता है, जो जनता कह रही है उसी को मान देंगे हम। सम्राट चौधरी ने जो कार्रवाई करवाया, जो इनकाउंटर हुआ, उनका कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि हत्या हुआ है और हत्या के पीछे की बड़ी वजह भी अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। आप लोगों को जान से मारने की धमकी जो है लगातार मोबाइल पर मिल रही है। डर लग रहा होगा क्योंकि सुरक्षा तो अभी तक आप लोगों को दिया नहीं गया है। इसके बाद भी इस सुरक्षा क्या देगा? ये तो हमारा पब्लिक ही सुरक्षा दे रहा है और सुरक्षा को मांग करेंगे हम। सेंट्रल को हमको चाहिए, जो भी सीआरपी हो, बीएसएफ हो, जो भी हो, हम मांग करेंगे। इसलिए कि इन पर कोई भरोसा नहीं है, कोई इन पर भरोसा नहीं है। कब क्या कर देंगे? अभी तक जिनको एफआईआर हुआ है उनको ये ऑनलाइन से दिखाए नहीं जा रहा है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो इन पर हम क्या भरोसा करेंगे? अभी अगर हम बात कर ले तमाम बिहार सरकार के नेताओं की, मंत्रियों की, आ रहे हैं। चिराग पासवान भी आपसे मिलने के लिए पहुंचे, आपसे बातचीत किए। क्या कुछ चिराग पासवान की ओर से आश्वासन मिला है? देखिए, उनके तरफ से बहुत आश्वासन दिया गया है और बोले हैं कि 2-4 दिन में पता चल जाएगा कौन अपराधी है, फरार है, इसको गिरफ्तारी होगी, एफआईआर भी होगा, सब होगा। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जा रहे हैं, अमित शाह जी से मिलेंगे और मिलकर भी आए हैं और सारी बात जाके उन्हें कहेंगे और जो भी है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन करके उन लोग को पकड़ा जाएगा कि कौन इसमें है, संलग्न है इसमें। इसके बाद में हमको थोड़ा विश्वास हुआ कि ना सही है, बता रहे हैं। बहुत जो भी बोले हैं मीडिया के सामने बोले हैं, पब्लिक के सामने बोले हैं। हमको लग रहा है कि इनमें दम है। मतलब चिराग पासवान जी ने जो आप लोगों को कहा कि सरकार से बातचीत करेंगे, उनके बात पे तो भरोसा है कम से कम आपको? हमको जितना लोग आए हैं, चले गए हैं, भाषण दिए हैं, लेकिन इनको बातों पर हमको दम लग रहा है कि है ये कुछ अपना करामत दिखाएंगे। और 2-4 दिन के ही मोहलत बोले हैं कि जो भी होगा ये दुनिया देखेगी, डिक्लेयर होगा। हम जा रहे हैं, वहाँ से हम कहेंगे उनसे ऐसी बात है। और सीबीआई को मांग हम किए हैं कि इन लोग पर कोई भरोसा हमको नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा जो एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जांच पड़ताल कर रही है, क्या इससे संतुष्ट हैं या आप सीबीआई की मांग जो है फिर से दोहरा रहे हैं? जो सम्राट चौधरी ने निर्णय लिया, उस सम्राट चौधरी की पुलिस से आप संतुष्ट हैं अब तक की कार्रवाई से? नहीं, अभी तो देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी कोई सरकारी तौर पर कोई हमको इस तरह का नहीं आया है संकेत। अभी तो क्या हम उस पर विश्वास करेंगे? कोई विश्वास नहीं है अभी। अब देखिए, अब वहाँ से अमित शाह जी
कि यहाँ गए हैं, वहाँ से क्या रिपोर्ट लेके लाते हैं, क्या अनाउंस करते हैं, क्या होता है, और देखने का चीज़ है। जिन्होंने आदेश जारी किया था भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर, उन्हें को पहले मुख्यालय अटैच किया जाता है, उसके बाद उन्हें प्रमोशन करके उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, इसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, सुने हैं ना, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या लग गई है उन लोग को, अनाप शनाप लोग बक रहे हैं, अपने अपने जाल में लोग अपने फंस रहे हैं। जितने देर हो रहा है उतने और उग्र जो है ना इसमें भीड़ हो रहा है, और बढ़ते जा रहे हैं लोग, संख्या जो है न्याय दिलाने के लिए। मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जनता इन लोग से जो बेसी हम नहीं बोल पाएंगे, बहुत कठिनाई हमको हो रहा है बोलने। तबीयत खराब है चाचा जी को हम भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से सुबह से ये इसी तरीके से लगातार बैठे रहते हैं। लोगों का मिलने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है, और इस वक्त ये सोए हुए हैं, रात हो रहा है। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल सिंह सकरवार, राष्ट्रीय कुंवर सेना। यहाँ पे आए हुए हैं, ताकत के साथ लड़ाई को लड़ेंगे या सिर्फ आए हैं फोटो खिंचवाएंगे जाएंगे? हमेशा से हम साथ हैं, और इनका बलिदान जो है बेकार नहीं जाएगा। देख रहे हैं ना, राष्ट्र स्तर पर ये इनका जो खून बहा है, आंदोलनात्मक रुख हो गया है। पूरे बिहार के कोने कोने में आंदोलन चल रहा है न्याय के लिए इनका, और पूरा देश स्तर पर आंदोलन होगा, सड़क से सदन तक कोई आंदोलन होगा। ये इनका जो है अमर वीर शहीद भरत तिवारी जी का जो क्रांति का जो बिगुल फूके हैं, इनका क्रांति बेकार नहीं जाएगा। जो सोच था, बहुत भरत तिवारी, पूरे देश के कोने कोने में भरत तिवारी पैदा हो गए हैं। तो जो तानाशाही जो सरकार है, तानाशाह जो दमनकारी सरकार है, इनका हत्या करके और दिखा दिया कि दमन करेंगे, ज़बरदस्ती शासन चलाएंगे, और जो आवाज़ उठाएगा उसका आवाज़ को बंद कर देंगे। यही मैसेज देने के लिए जो सम्राट चौधरी जो हैं, जो तानाशाह हैं, सरकार जो चला रहे हैं, ये साबित करता है कि भरत तिवारी जैसा जो समाज सेवी, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब कमज़ोर के लिए जो हमेशा सोचते थे, आवाज़ उठाते थे, हर जगह उनको दुत्कारा जाता था, भगाया जाता था, तब अंत में वो क्रांति का बिगुल फूके थे। तो उनका आवाज़ दबाने के लिए इस तरह से उनको हत्या किया गया। सरकार डायरेक्ट, सम्राट चौधरी का जो शासन है, प्रशासन है, डायरेक्ट इनके हत्या में शामिल है। इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल, और सम्राट चौधरी पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए हमारे समाज से। देखिए, हमारे साथ में शहीद भरत भूषण तिवारी जी के पिताजी थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। पटना में कई सवाल खड़े हो रहे थे भरत भूषण तिवारी जी को लेकर कि आखिरकार भरत भूषण तिवारी किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज हमने आपको एक एक जानकारी दिया, एक एक हकीकत दिखाया, उनका दुख और दर्द क्या था हमने आपको ये भी दिखाया। तो बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।